गुड मॉर्निंग यार। स्टार्ट करते हैं अपने रोटेशन। लेक्चर नंबर 1, रोटेशनल मोशन या इसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ते कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी, रिजिड रिजिड बॉडी देखिए, जैसे मैं कोई भी एक रॉड कंसिडर कर रहा हूं। सपोज यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किया, ए एंड बी, राइट, ए एंड बी। और इसका सेपरेशन जो है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज एल। इसके बीच का सेपरेशन क्या है, एल है। अब सपोज ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है। लेट्स से t इक्वल्स टू t पे या यहाँ पे, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ये b जो है, ये पॉइंट a है और ये b है। तो ये पॉइंट a जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो पॉइंट a भी x डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो इसका सेपरेशन एल ही होगा, राइट। अगर ये रॉड एल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो पॉइंट बी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पॉइंट ए एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये कभी ट्रैवल करेगा जब ये बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी। जब ये बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी, राइट। ये बात आ रही है समझ में? बॉडी कैसी होगी, रिजिड होगी। तो अगर मैं सिर्फ ऐसा ही मोशन कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर आप देखोगे तो ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ये भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए। इसके और इसके बीच कोई सेपरेशन नहीं है। इसके और इसके बीच कोई भी सेपरेशन नहीं है। मतलब कोई भी सेपरेशन मतलब कोई भी पोजीशन में जो चेंज है वो नहीं हुआ है। सेपरेशन तो एल इनिशियली गिवन ही है ना। उसके बाद कोई चेंज नहीं है। इनिशियली इसके बीच का सेपरेशन एल है, फाइनली भी इसके बीच का सेपरेशन एल है। इसका मतलब अगर आप कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, बी इज एट रेस्ट। क्या ऑब्जर्व करेगा, बी जो है वो रेस्ट पे है, राइट। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, position of B with respect to A, position of B with respect to A remains same. It means B is at rest with respect to A, with respect to A. इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी उसको समझना है। इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है तो इस डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे इसको अगर मैं VA मान लूं, ये B है तो ये VB हो जाएगा। इसका मतलब हेंस V वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसके अलोंग ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, बिटवीन देम। इसका मतलब है इस लाइन के अलोंग अगर इसकी वेलोसिटी है तो या तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, राइट। हेंस v अप्रोच, तो v रिलेटिव यहां पे क्या बन जाएगा, v अप्रोच और v सेपरेशन। तो ये वाली वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अलोंग ए बी, राइट, अलोंग ए बी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, हमेशा ये वेलोसिटी जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर जीरो है तो वो रिजिड होगा, जीरो नहीं है रिजिड नहीं होगा, राइट। अगर सपोज इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है इसी लाइन के अलोंग, तो इसके और इसके बीच का जो पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन भी सेम होगा, राइट। बट अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अभी इसके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा, चेंज हो रहा है, ये पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये रिजिड नहीं होगा, ये रिजिड नहीं होगा, राइट। कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है रॉड में। तो इसका और इसका जो है सेपरेशन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे ही बॉडी को आप क्या बोलोगे, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के केस में हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, मतलब इसके अलोंग वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी होगी भी इसके रिस्पेक्ट में इसकी, तो इस लाइन के अलोंग नहीं होगी, तो इस लाइन के अलोंग नहीं होगी तो फिर किस डायरेक्शन में होगी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है, बिकॉज इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी उसका कंपोनेंट जो भी इस लाइन के अलोंग आएगा वो तो जीरो हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में इसका, बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो सकता है, राइट। तो लिखेंगे अपन, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as it is defined as the system of, as the system of particles in which, particles in which the distance between, in which the distance between each point of particle, each pair of particles, each pair of particles, the distance between each pair of particles remains same, remains same throughout the motion, throughout the motion, throughout the motion, right। तो यहाँ पे अगर किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो फिर क्या आएगा, अगर कोई मोशन भी होगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में होगा, इसकी वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। अब सपोज ये बताओ कि ये एक रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, और एक पॉइंट जो है ये यहाँ पे, राइट। एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है, इस लाइन के अलोंग अगर ये रिजिड है तो इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, राइट। तो अभी अगर इसकी वेलोसिटी भी होगी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सपोज इसकी वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसी है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ये रेस्ट में, ये किस में, रेस्ट में। तो रेस्ट में रहेगा तो ऐसा रहेगा। अब इसकी वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर है तो ये कैसा जाएगा, इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना है, ये डिस्टेंस जो है सेपरेशन चेंज नहीं होना है, तो सेपरेशन चेंज नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसी, तो ये कैसा मूव करेगा, ये पॉइंट तो रेस्ट में रहेगा, ये कैसा मूव करेगा, ऐसा जाएगा क्या, इसका पाथ कैसा है, कोई बताएगा क्या मुझे, सर्कुलर, सर्कुलर, कैसे पाथ होगा, सर्कुलर होगा। आ रही बात समझ में, इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से कुछ पहले बात ही कर लेते हैं फिर अपन, अगर इसका पाथ सर्कुलर है, इसका पाथ क्या है, सर्कुलर है, तो मुझे ये बताओ अगर टी टाइम में ये अगर थीटा, ये पॉइंट थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कितना एंगल कवर करेगा, थीटा करेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, राइट। यस सर, यस। अच्छा मुझे बताओ, इसकी इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है,
मतलब अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, राइट? Yes, sir. तो मुझे आप ये बताइए, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। Zero. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का क्या मेथड बताया है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का क्या मेथड बताया है? देखो, पहले मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं, फिर जाऊंगा मैं आगे। यहाँ पे है, सपोज ये पॉइंट रेस्ट में था और ये पूरी बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है। ये पॉइंट ए, इसको मैं ओ अज्यूम कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट? तो इसका पाथ जो है ये सर्कुलर है, वो क्लियर आ रहा है आपको समझ में? ये पॉइंट रेस्ट में है तो इसका पाथ ऐसा सर्कुलर होगा, इसका पाथ सर्कुलर होगा, राइट? ऐसा इस टाइप से इसका पाथ। अगर मैं इसके डिस्टेंस को मैं r1 अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से r1, इसके डिस्टेंस को मैं r2 अज्यूम कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ऐसी, राइट? तो va को आप क्या लिखोगे? ओमेगा r1। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, vb को आप क्या लिखोगे? Omega. ओमेगा r2। तो जब भी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना होता है क्या करते हैं? दो पॉइंट मुझे मिल गया ए बी। देखो ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है, r1 r2 डिफरेंट, r2 ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। ये आपका है हो गया va और ये आपका हो गया vb, हाँ राइट। और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होगा? r2 माइनस r1। तो अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या फाइंड करना है? ओमेगा बी ए। तो क्या करते थे, किसी को याद है ये ओमेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का क्या मेथड होता था? Sir, V perpendicular to R. V बी ए परपेंडिकुलर बाय आर, राइट? ऐसा बताया है कुछ? यस Yes. सर। तो वी ए बी परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है इस लाइन के, ये तो परपेंडिकुलर है, तो वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर, तो वी बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वी बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ओमेगा आर टू माइनस ओमेगा आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन, राइट? Yes. अब देखो ओमेगा कॉमन लो, आर टू माइनस आर वन, ये भी आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन कैंसल आउट हो जाएगा क्या? यस। Yes. इसका मतलब ओमेगा बी ए की वैल्यू क्या होगी? Omega B minus omega A. ओमेगा। ओमेगा होगा ना यार, अभी फिर बोल रहा है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, Omega. देख लो। Omega. अरे यार ओमेगा कॉमन लेकर आर टू माइनस आर वन तो कैंसल आउट हो जा रहा है ना भाई साहब। Yes, sir. Yes. तो ओमेगा बी ए की वैल्यू क्या आ रही है? ओमेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये पार्टिकल मान लो ये पॉइंट रेस्ट में है और ये सब ओमेगा से रोटेट कर रहा है, हर पॉइंट इसका ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी भी ओमेगा है, इसकी भी ओमेगा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो तो भी क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर ये पूरा रॉड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स क्या हो जाएगा? ओमेगा। एक पॉइंट की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगी? ओमेगा। ऐसा नहीं कि अरे दो पॉइंट तो है, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा? लीनियर फंक्शन थोड़ी है यार। अपन इसको सॉल्व करने के लिए बताया कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से देख लो, यहां से तो है ना ओमेगा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि ओमेगा अरे दोनों का सेम है तो जीरो हो जाएगा। जीरो कभी होता? लीनियर होता तभी जीरो होता। लीनियर मतलब ये क्वांटिटी लीनियर क्वांटिटी होती तभी जीरो होता। जैसे v रिलेटिव फाइंड करते हैं और दोनों की वेलोसिटी सपोज सेम है तो जीरो आता, बट रिलेटिव है, रिलेटिव को डायरेक्ट फाइंड, एंगुलर है, एंगुलर में रिलेटिव को डायरेक्ट नहीं फाइंड करते, उसके लिए आपको ऐसा लीनियर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ओमेगा आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? ओमेगा। मतलब एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में
हमेशा सेम होगी। कितनी होगी? अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा ही होगा, हर पॉइंट का ओमेगा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी, नहीं होगी जीरो। क्या आ रही है? ओमेगा। इसका भी फाइंड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा, वो भी ओमेगा आएगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। सर बोलिए। सर वाई जब हम ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए करेंगे तभी हमको सेम आंसर क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अरे वी भाई बी साहब, सर्कुलर मोशन में क्या किया है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का क्या मेथड बताया? सर हम बिकॉज वी बी ए परपेंडिकुलर बाय आर मींस डब्ल्यू बी माइनस ओमेगा ए ना। नहीं, ये सब मत करो ना यार, ये सब मत करो ना, प्लीज प्लीज। आर डिफरेंट है, देखो यहाँ पे। सर वही होगा सर, बाय आर है। आर की वैल्यू क्या है? R2 - R1। क्या लिखोगे? वी बी परपेंडिकुलर बाय आर माइनस वी ए परपेंडिकुलर बाय आर। और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी? ये वाली वैल्यू क्या है? ओमेगा इंटू R2 बाय आर। क्या है? R2 - R1। आर थोड़ी है यार, R2 - R1 है ना ये। ओमेगा R1 बाय R2 - R1 कहाँ से सेम आ जाएगा? कहाँ से ओमेगा वन ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा ए आ रहा है? आता है क्या? ओके सर आपको पार्ट दिखाओगे? यस सर। कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फॉर each pair of particles in a rigid body, साथ में कॉपी करो, इसको डिस्कस कर चुका मैं। in a rigid body there is no velocity of separation. There is no velocity of separation or approach between the particles. That is, any relative motion between 2 points. Any relative motion between 2 points on a rigid body will be perpendicular to the line joining between them. Hence, with respect to any particle,
with respect to any particle of a rigid body, with respect to any particle of a rigid body, the motion of any other particle, the motion of any other particle, the motion of any other particle of that rigid body, of that rigid body, body is circular, is circular. Next, with respect to any point of the rigid body of the rigid body, the angular velocity of all other points, all other points of that rigid body is same, is same. क्लियर है? जैसे अगर मैं ये बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ये एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट रेस्ट में होगा, तो ये सपोज इसकी वेलोसिटी इस साइड है, इसकी वेलोसिटी इस साइड है, तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। हर पॉइंट इसका किसमें होगा, कैसा मोशन होगा हर पॉइंट का? सर्कुलर मोशन। कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। इसके हर पॉइंट का जो मोशन है वो कैसा होगा? सर्कुलर, राइट? ओ ई या बी ए, राइट? ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। एक ऐसा एक बॉडी ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी से। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। सेपरेशन जो है वो r गिवन, इसके बीच का सेपरेशन क्या है? r, राइट? और वी की वैल्यू 0 नहीं है, वी जो है वो नॉन जीरो है एंड वी भी नॉन जीरो है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रिजिड बॉडी हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट? ये रिजिड बॉडी है या नहीं है वो बताना है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, रिजिड बॉडी है या नहीं हो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखो, सबसे पहले दो पॉइंट है तो उसको ड्रॉ कर लिया जो भी है। ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए, और ये एंगल θ1। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? वी बी, और ये एंगल θ2। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, वी ए कॉस θ1, एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा, वी ए साइन θ1। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, वी बी साइन θ2। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वी बी कॉस θ2, राइट? तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखेंगे तो वो इस लाइन के अलॉन्ग ही देखना है, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे तो इस लाइन के अलॉन्ग ही देखेंगे, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर आप बात करोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी अप्रोच, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगा? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ2।
तो यहां से v अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, va cos θ1 प्लस vb cos θ2, होगा या नहीं होगा? मुझे ये बताओ, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? θ1 θ2 भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, राइट? क्या ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है v अप्रोच? नो सर। नो। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे है, v अप्रोच जो है वो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो क्या बॉडी रिजिड होगा? नो। नो इसका मतलब नॉट रिजिड, the given body is, hence the given body is not rigid. आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। सर नोट कर लिया इसको? यस सर, 1 minute. So what is this chapter basically on? नोट करो न, समझ में आ जाएगा क्या आएगा नहीं। जैसे अपन ने पढ़ा ना अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन, तो वैसे ही ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन मतलब पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ही लिखा रिजिड बॉडी क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था अपन ने, एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है। वहां पे जैसे एक पार्टिकल होता था, वो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था ऐसे। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसी के मोशन को एनालाइज करना है ना। अभी तक सिंगल पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज कर रहे थे। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उस मोशन को एनालाइज कर रहे थे। देखो स्टार्टिंग से अगर देखो तो रिलेटेड है सब कुछ। जैसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा, वेलोसिटी क्या होता है, मोशन के बारे में, मतलब वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीज पढ़ी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, वो पढ़ा। और किसका पढ़ा, एक सिंगल पार्टिकल का पढ़ा। जब अपन लॉज ऑफ मोशन में आते हैं तो वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो अभी फोर्स आ जाएगा। तो बेसिकली फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा, किसमें, लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद फ्रिक्शन आया। क्या आया, फ्रिक्शन। उसके बाद आया कि एक पार्टिकल, अभी तक कैसा मोशन हो रहा था,
या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर रिलेटिव मोशन, उस टाइप। उसके बाद क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल क्या है, एक सिंगल पार्टिकल है, मतलब पॉइंट मास, वो किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। उसके बारे में पढ़ा, क्या होगा, फोर्स नहीं होगा, ये सब। फिर उसके बाद अपन ने वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी से रिलेटेड, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, बट अभी वो कैसे मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब वो मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या एक्स वाई प्लेन में। तो उसके बाद क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ही सर्कुलर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो यहाँ पे आगे चलकर मिक्स्ड हो जाएगा ये, मतलब सिर्फ सर्कुलर नहीं रह जाए, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों आ जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन आ जाएगा, मतलब ये मूव भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा। तो उसी को एनालाइज करना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, रोटेशनल मोशन या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ें। Sir, so for rigid body, theta 1 and theta 2 have to be 90 degrees. नहीं, कंपलसरी नहीं है ना कि थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, V cos theta 1 plus V cos theta 2 should be 0. यस, वी अप्रोच या वी सेपरेशन जो भी आएगा उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो वो बॉडी रिजिड हो जाएगा, 0 नहीं होगी वो बॉडी रिजिड नहीं। ऐसा है, 2 पॉइंट लिया फिर से मैंने, ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में है वी ए, और ये एंगल थीटा 1 है, राइट। अभी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी बी, और इसका एंगल थीटा 2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये क्या है, आर, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वी ए थीटा 1, और इस डायरेक्शन में वी बी थीटा 2, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इस लाइन के अलावा। तो ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा 1, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बी साइन थीटा 2, और इस डायरेक्शन में ये रिजिड हो जाएगी, ये बॉडी क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो उसका अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लगता है, फॉर अ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहे हैं तो वी बी कॉस थीटा 2 माइनस हो जाएगा, ये है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो वी ए कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी बी कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रिजिड बॉडी का कंडीशन हो गया इस केस में। ऐसा नहीं कि कोई इसको लर्न कर गया, इसे एग्जाम्पल लिख लो, लर्न नहीं करना, समझना है। अगर मुझे अभी फाइंड करना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो परपेंडिकुलर देखना है, तो इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए साइन थीटा 1, और इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी बी साइन थीटा 2, और ये सेपरेशन क्या दिया हुआ है, आर, राइट, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे सपोज ओमेगा बी ए चाहिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी बी ए परपेंडिकुलर बाय जो भी सेपरेशन है आर। तो यहां से ओमेगा बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बी परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर बाय आर। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, वी बी
साइन थीटा 2, इसको अगर मैंने प्लस लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ए साइन थीटा 1 बाय आर। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, इसकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1 बाय आर, बाय राइट। तो यही है ओमेगा बी ए, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a, right, with respect to नोट कर लीजिए। Sir, this diagram is for objects on the opposite side of the like the rod, right? ऑपोजिट साइड ऑफ द रॉड, Sorry, I mean the opposite side of the body. रिलेट करना चाह रहे हो मतलब, देखो वो खुद की अंडरस्टैंडिंग है। अब कभी ऐसा होगा कि ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, इस साइड भी तो हो सकता है ना। देखो Yes. अगर ये सपोज ऐसा होता, ये इस डायरेक्शन में होता, ये थीटा होता, एक कंपोनेंट आ जाता ना इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ऐसा, ये यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट ऐसा, तो हो सकता है ना दिस इक्वल्स टू दिस हो जाए, तो रिलेटिव एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम वो तो जीरो हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं। उस केस में अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो उस केस में ये प्लस नहीं होगा, सिर्फ माइनस आएगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस तो ये भी प्लस, माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, सिर्फ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। एक रॉड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस रॉड की इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल जो है ये है 53 डिग्री, और इस रॉड की के इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u गिवन है, और ये एंगल है 37 डिग्री, और यहां से यहां का सेपरेशन जो दिया हुआ है वो है 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ u फॉर अ रिजिड रॉड, फाइंड द वैल्यू ऑफ u for a rigid rod. Second, find the angular velocity of A with respect to B. Find the angular velocity of A with respect to B. Find the angular velocity of A with respect to B.
40 मीटर पर सेकेंड है, ये 53 डिग्री है, और ये u है, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, 40 cos 53, 40 cos 53 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3/5 24, और एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा 40 sin 53, 40 इंटू 4/5 32। इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा u sin 37 3u/5, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा u cos 37 4u/5 4u/5। तो रिजिड बॉडी होने के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होना चाहिए, 0, राइट। फॉर अ रिजिड बॉडी v अप्रोच या v सेपरेशन जो भी लिखना है आप वो 0 कर दो, तो v अप्रोच क्या हो जाएगा 4u/5 माइनस ये वाली वैल्यू 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 4u/5 इक्वल्स टू 24, 4 से 6 टाइम्स में जाएगा, ये 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। तो u की वैल्यू हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 32 मीटर पर सेकेंड है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 3u/5 है, तो 3 इंटू 30/5 18 मीटर पर सेकेंड है, राइट। और ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, तो यहां से ये a है और ये b है, तो ओमेगा ए बी इज VAB परपेंडिकुलर बाय r, VAB परपेंडिकुलर बाय r। तो क्या हो जाएगा VA परपेंडिकुलर माइनस VB परपेंडिकुलर अपॉन r, r की वैल्यू 10 है, तो VA परपेंडिकुलर कितना है 32 माइनस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस 18/10 कितना आ जाएगा 50/10, क्या हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लीजिए आप। Sir, can you show the lower part, please? डन। Yes, sir. टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। फर्स्ट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक जो पढ़ रहे थे इससे पहले प्योर ट्रांसलेशनल ही पढ़ रहे थे। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। थर्ड इज, एक मिनट, थर्ड इज combined translational and rotational motion, combined translational and rotational motion, combined translational and rotational motion। Types of motion of a rigid body: pure translational motion, pure rotational motion, combined translational and rotational motion। समझो क्या है, अगर ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और ये सिर्फ ऐसा जा रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल का मतलब क्या है, एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, सिर्फ ये यहाँ पे है और ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसे एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन,
प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। अब देखो ये मोशन आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ आगे ऐसा मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ आगे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एक ही जगह पे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। इसके लिए एक्सिस इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल में क्या होगा, ये रोटेट भी, देखो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, राइट। ऐसे थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, वैसे तो पढ़ा है। प्योर ट्रांसलेशन मतलब सेंटर ऑफ मास, वो वाला पार्ट है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। Sir, यस सर। sir, don't we have vibrational motion? नहीं, वाइब्रेशनल इज डिफरेंट। वाइब्रेशनल रिजिड बॉडी के लिए नहीं है, एक Okay, सिंगल पार्टिकल के लिए आएगा, एसएचएम में आएगा वो अलग है। उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है, ऑसिलेशन है वो, ऑसिलेशन अलग है। तो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ले लिया, अब यहाँ पे ये यहाँ पे है ये पार्टिकल, जैसे अपन स्टार्टिंग में एक रॉड का एग्जांपल लिया था ना, उसका मोशन कैसा था, रॉड ऐसा था अभी, फिर यहाँ पे आ गया रॉड, कैसा मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन था बेसिकली। तो अगर देखो ये यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे, अगर ये यहाँ पे है t इक्वल्स टू t पे, ये यहाँ पे आ गया, तो ये सिर्फ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो ये सिर्फ v से आगे जा रहा होगा। मतलब इस पॉइंट का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो l है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसके सेंटर का डिस्प्लेसमेंट l है, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट l ही होगा। जैसे ये पॉइंट a है, सपोज ये o है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो इस a पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, l होगा। ये पॉइंट है, रिजिड बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो l होगा, b डिस्प्लेसमेंट है। तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम है। मतलब अगर इसका सेंटर ऑफ मास v से जा रहा है, इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये बॉडी कैसा है, रिजिड है, तो ये पॉइंट भी v से जाएगा और ये पॉइंट भी v से इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में v से जाएगा, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में v से जाएगा, ये पॉइंट भी इस डायरेक्शन में किससे जाएगा, v से जाएगा। आई बात समझ में। तो अ बॉडी is said to be in, body is said to be in pure translational motion, pure translational motion if the displacement of each point of the system is same, if the displacement of each point of the system, each particle of the system is same during any time interval, any time interval, any time interval। मतलब अगर ये v से जा रहा है, v से जा रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट, vcm की वैल्यू v है, vcm की वैल्यू v है। तो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे a एज्यूम कर लूँ, यहाँ पे मैं b एज्यूम कर लूँ, इस पे c एज्यूम कर लूँ, ये पॉइंट d एज्यूम कर लूँ, कहीं यहाँ पे पॉइंट e एज्यूम कर लूँ, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इस साइड ये v से जा रहा होगा, ये d हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे d लिख देता हूँ, राइट। ये भी v से जा रहा होगा, ये भी v से जा रहा होगा, ये भी v से जा रहा होगा, ये भी v से जा रहा होगा। मतलब velocity of A equals to velocity of B equals to velocity of C equals to velocity of D equals to velocity of E equals to velocity of center of mass equals to V। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम।
जैसे ये VCM से जा रहा है, VCM से जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ये पॉइंट भी V से जाएगा, ये पॉइंट भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा, कोई यहाँ पे पॉइंट है वो भी V से जाएगा। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगी। ये कभी होगा? रिजिड बॉडी में होगा। किसमें होगा? रिजिड बॉडी में होगा। सारी ये बात समझ में आपको? राइट। अगर एक्सेलरेशन की बात करते, सपोज इसका कुछ एक्सेलरेशन होता है इसका, ये सपोज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ACM इज A, ACM इज A, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? A है। इसका, इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ये हो A, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, 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 ये पॉइंट ऐसे जाएगा। हर पॉइंट कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? A। किस केस में? ट्रांसलेशनल के केस में। किस केस में? ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। सारी बात समझ? अपने को पता है अगर मुझे इसका लीनियर, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है तो क्या लिखते हैं? अगर मुझे सपोज P सिस्टम फाइंड करना होता तो P सिस्टम क्या लिखते? M सिस्टम इंटू VCM, राइट? बताया हुआ है ये सब, इंटू VCM। सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करते। अगर मुझे फोर्स फाइंड करना होता इस सिस्टम पे, F सिस्टम, तो मैं क्या लिखता? M सिस्टम इंटू ACM, M सिस्टम इंटू ACM, राइट? डन सर। नेक्स्ट लिखेंगे प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी रोटेट कर रही होगी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो मैं ऐसा कोई भी एक बॉडी बना लेता हूँ इस टाइप, और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन में ये इंपॉर्टेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको आगे से क्या बोलेंगे? AOR। कहीं पे AOR लिख दिया मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कितने से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। तो ये पूरी बॉडी जो है इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। जैसे मैं ऐसा बता दूं, ये सपोज एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अब ये इसका एक्सिस है, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसके अबाउट ये ऐसा रोटेट कर रहा है, एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है ऐसा। तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा, राइट? हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। मैं ऐसा करता हूँ, एक स्मॉल स्मॉल सा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से M1, और ये जो डिस्टेंस है ये R1 है। तो ये पार्टिकल जो है इस सर्कल में मूव कर रहा होगा। अगर मैंने यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया M2 और ये डिस्टेंस R2, तो ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा होगा। मैंने यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया Mn, इसका रेडियस हो जाएगा Rn, ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा होगा। हर पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा होगा, और यहां से ये जो एक्सिस है उससे जो भी इसका डिस्टेंस आएगा वही इसका रेडियस हो जाएगा, वही इसका रेडियस हो जाएगा, वही इसका रेडियस हो जाएगा। तो अगर आप इसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें V1, है ना, सर्कुलर पाथ पे V1, तो V1 की वैल्यू होगी ओमेगा R1, V2 होगा ओमेगा R2, ओमेगा तो सेम होगा। इसी टाइप से V3 ओमेगा R3, तो Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vn इज ओमेगा
आर एन, ओमेगा आर एन, राइट। और ये एक्सेस जो है ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड। तो देखो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, हर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, बट जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा वो तो मूव नहीं कर रहा होगा, राइट, उसका रेडियस तो 0 है। जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा उसका रेडियस तो 0 है, वो तो मूव नहीं कर रहा होगा, बाकी सब पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। तो लिखेंगे अपन इन प्योर रोटेशनल मोशन, इन प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, in pure rotational motion every point moves in a circle, in a circle except those points which are on your ब्रैकेट में कर ज्यादा बेटर रहेगा। इन प्योर रोटेशनल मोशन every points move every point moves in a circle whose center lies on the axis of rotation and axis of rotation with same angular velocity, हर किसी की वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो यहां से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, है ना, यहां से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मैं फाइंड कर लेता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी, फिर मैं कुछ रिलेट करूंगा, देखना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे फाइंड करना होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस हाफ mn vn स्क्वायर, हाफ mn vn स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 इज ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 इज ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। इस टाइप से आएगा हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखो हाफ कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो क्या आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये जो टर्म दिख रहा है आपका एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर एक ही पार्टिकल होता तो यहाँ पे सिर्फ m1 r1 स्क्वायर आता, 2 पार्टिकल होता तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर आता, n पार्टिकल्स है तो m1 r1 स्क्वायर, हर पार्टिकल का अलग अलग आ रहा है और ऐड कर दे रहे हैं। ये जो टर्म दिख रहा है आपको ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एग्जैक्टली, बट ये समझ में आना चाहिए। अभी क्या कैसे समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या था r, तो उस पार्टिकल का m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस क्या था r2, तो उसका क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। nth पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है rn, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा mn rn स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट AR, इसको बोलते हैं I। इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे I से। तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, उसको आप क्या लिखेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर।
ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कैसी प्योर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो इस काइनेटिक एनर्जी को आप बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लीजिए। सर R1 डिस्टेंस पे लाइक एक पार्टिकल छोड़ना, देयर आर मेनी पार्टिकल्स ना अरे अलोंग। हाँ, तो हर पार्टिकल का कंसिडर करोगे तो कुछ ऐसा ही समेशन आएगा ना भाई साहब। यस सर। जो R1 पे है, जितना भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल का मास कुछ अज्यूम करोगे। यस यस, तो वो टोटल करके M1 आपने ले लिया। हाँ यार, नोट कर लो। नोट कर लिया इसको। सर 1 मिनट। So the whole thing is called moment of inertia, या M1 R1 स्क्वायर एक पार्ट को moment of inertia बोल जाओ, उसको टोटल कर दिया फिर। अरे अगर सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होगा, सपोज m1 मास होता और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट m1 इज m1 r1 स्क्वायर। अच्छा ओके। अगर पूरे सिस्टम का फाइंड करेंगे तो जो जितना मास आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस जो भी आना है ना। अगर एक पार्टिकल होता तो उसका m1 r1 स्क्वायर। Sir, this is like here all the mass is combined will be the mass of the entire body, right? नहीं नहीं, इंटायर बॉडी वाला तो फिर पोजीशन वुड बी डिफरेंट ना। क्या है ये r, क्या है, r इज डिस्टेंस Distance फ्रॉम from एक्सिस the ऑफ axis रोटेशन, rotation. राइट। तो हाँ. इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट अगर बॉडी को आप कंसिडर करोगे तो उसका जो है आर की वैल्यू जो होगी उसके लिए वो तो डिफरेंट होगी ना। Yes. तो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंटायर मास को अज्यूम करके यू कांट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम, Okay, sir. है ना। वो अपन देखेंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बताऊंगा ना, तो समझ में आएगा कैसे फाइंड करना। अभी टेंशन नहीं, अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक पॉइंट मास में m1 अज्यूम कर रहा हूँ, r डिस्टेंस है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा। बस आगे कैसे फाइंड करना, क्या करना है वो मैं बताऊंगा।
Yes, sir. सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है AOR, और यहां से सपोज r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास m, क्या है पॉइंट मास m। तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, ये कैसा मूव कर रहा होगा, इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा। तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा तो I की वैल्यू आप क्या लिखोगे, पॉइंट मास है और इसका डिस्टेंस क्या है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, ये हो जाएगा mr²। क्या हो जाएगा mr²। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m अबाउट AOR ऑफ m अबाउट AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया mr², राइट। जैसे अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ m2, इसका ये डिस्टेंस जो है ये r1 है और इसका ये डिस्टेंस जो है ये r2, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यही इसका AOR है, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो I को आप क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा m1 r1², टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा m2 r2²। अगर सिर्फ इसी का फाइंड करना है तो m1 r1², सिर्फ इसी का फाइंड करना है तो m2 r2², टोटल फाइंड करना है m1 r1² प्लस m2 r2², राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से आप कुछ रिलेट करो, तो अपन जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम इनर्शिया का होता है ना, अपन ने पढ़ा था इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन, तो जो काम इनर्शिया करता है ना ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम वही काम क्या करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन। दोनों का जो वर्क है वो सेम है, दोनों सेम रोल जो है वो प्ले करता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन में एक रोटेशनल मोशन। तो जैसे अगर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूं, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो क्या लिख रहे हैं अपन, हाफ I ω²। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो मैं क्या लिखता, हाफ m VCm², यही लिखते हैं ना मैं यार, हाफ m इंटू जो VCm सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। मतलब क्या है कि आपको क्या करना, आप डायरेक्ट देख सकते हो, आपको करना क्या होगा कि ये जो मोमेंट यहाँ पे जो मास रोल प्ले कर रहा है वही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले कर रहा है। मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन में जहां पे मास का एक मास आता था ना, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा I से, जहां पे वेलोसिटी आती थी ना उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा से, उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा से। समझिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, एनालॉजी between translational and rotational motion, translational and rotational motion, rotational motion, translational and rotational motion। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो कुछ चीजें तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s या x जो भी आप बोलना चाहे, तो इसमें आता है वो चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन ही है ना, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, थीटा से, राइट। यहां पे आती है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, तो इस केस में क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कुलर मोशन में ये बताया है ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन a, तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा ये भी अब आपको बताया है, v इक्वल्स टू u प्लस AT, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट।
v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इसके लिए भी वैलिड होगा, एक सिंगल पार्टिकल है तो इसमें इसके लिए भी आप लिख सकते हैं ऐसा 2s। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो आप इसको इसमें क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी। अरे ये सब बताया है ना पहले यार, Yes, sir. कर लो यार, आगे देखेंगे, आगे मैं रिलेट करता हूँ। तो अगर आपको ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला आपको पता है तो आप रोटेशनल मोशन का कुछ फॉर्मूला लर्न, प्योर रोटेशनल मोशन का कुछ फॉर्मूला आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, प्योर। ठीक है, नोट कर लो इतना। Sir, यस sir, moment of inertia is only for rotating bodies, na? यस, Okay. Sir, and एंड उसका रिजिड like बॉडी। अच्छा, rotating rigid body. हाँ, Sir, on moment of inertia का like ऐसे practical meaning क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला है अभी, कुछ बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, क्या बोला था? कि वो like जो linear motion नहीं में नहीं, जो लाइक नहीं, क्या बोला कि आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, okay. इसको क्या बोला, डिटेल में पढ़ेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यहाँ पे आ गया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। Okay, sir. ठीक है, एक दो लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही रहेगा पूरा, तो उसका टेंशन मत लो कि क्या होता है नहीं होता है, बट थोड़ा सा समझ में आया ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना होगा, एक पार्टिकल है, मास एम है, उसका डिस्टेंस आर है, तो कैसे फाइंड करेंगे, m इंटू आर स्क्वायर, बस। Yes. क्या होता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब डिस्कस करेंगे। सर हाफ एमबी के बाद क्या लिखा आपने? कहाँ पे, हाफ एम वी सी एम, सेंटर ऑफ मास। Sir, lower part, please. Done, sir. ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, साइड में मास लिखता हूं, मास। तो मास को आप यहाँ पे रोटेशन में आप लिख सकते हैं, मास में मोमेंट, यहाँ पे मास मतलब ये इनर्शिया का रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, राइट। नेक्स्ट, फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन में आप फोर्स F इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एम ए। बट रोटेशनल मोशन में जो, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स का काम है ना, सेम वही काम रोटेशनल मोशन में जो करेगा वो करेगा टॉर्क। क्या करेगा, टॉर्क। सेम ये क्या करता है, फोर्स, कोई भी एक बॉडी है, उस अगर रेस्ट में है तो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, एक्सेलरेट कर रहा है तो रिटार्ड कर सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है। सेम वही काम रोटेशनल मोशन में क्या करेगा, टॉर्क।
तो टॉर्क को आप क्या लिखेंगे, टॉ, टॉ इक्वल्स टू, देखो ये फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, टॉ से, मास को किससे रिप्लेस करेंगे, आई से, और ए को किससे रिप्लेस करेंगे, एल्फा से। तो टॉर्क का इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो आई एल्फा। क्या लिख सकते हो आप, आई एल्फा। जैसे इसमें होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एल इक्वल पी इक्वल्स टू एम बी, इसमें होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होगा, लीनियर नहीं होके क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू, एम को किससे रिप्लेस करेंगे, एम को रिप्लेस करेंगे आई से, और वी को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा से। ये हो जाएगा आई ओमेगा। क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या आ जाएगा, आई ओमेगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई ओमेगा, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, जैसे एफ इक्वल्स टू एम ए, पी इक्वल्स टू एम बी, उसी टाइप से। न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें क्या होता था, सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं अपन, तो डीपी बाई डी, डीपी जैसे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती थी, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी बाई डी, डीपी बाई डी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ है ना। इस केस में क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल को क्या लिखना, एफ को किससे रिप्लेस करेंगे, टॉर्क, तो dl by dt, एक्सटर्नल इक्वल्स dl टू by dt. एल बाय डी, डीएल बाय डी। अब देखो यहां से तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो, आई अल्फा। एल को आप क्या लिख सकते हैं, एल इज आई ओमेगा, राइट। आई कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज एल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी इज एल्फा। तो टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा। अब ये बताओ, यहां पे तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था, एक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था, राइट। तो यहां पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो हो गई तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के केस में, काइनेटिक एनर्जी अभी तो बताए, हाफ आई, एम को किससे रिप्लेस किया, आई से, वी को किससे रिप्लेस किया, ओमेगा से, ओमेगा से। Sir, यस, can torque be also related to work? हाँ वही अभी देखो ना, वर्क डन, मैं वही बता रहा हूँ। वर्क डन जैसे एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती थी, एफ डॉट डीएस, राइट, एफ डॉट डीएस। तो इस केस में वर्क डन क्या लिखोगे आप, रोटेशन के केस में अगर वर्क डन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, टाउ, डीएस को क्या लिखेंगे, डी थीटा, टाउ डी थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता था, देखो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू क्या लिखते थे अपन, F डॉट V, याद है कुछ, इंस्टेंटेनियस पावर है ये। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर इस केस में क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर t dot omega, P इक्वल्स टू टाउ डॉट ओमेगा, राइट। लीनियर इंपल्स को भी देख लेते एक बार, लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स क्या होता था, जे, जे की वैल्यू क्या होती थी, एफ डी टी, या इसी को आप क्या बोलते थे, डेल्टा पी, राइट, ऐसे लिख दो। तो इस केस में ये क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, एंगुलर हो जाएगा ये, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। तो इसको मैं जे एल कर देता हूं, जे एल, एंगुलर इंपल्स जे एल, जे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ डी टी, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी नहीं होके डेल्टा एल हो जाएगा ये, डेल्टा एल। तो अगर आपको इस साइड का फॉर्मूला पता है ना, इस साइड का फॉर्मूला आप डायरेक्टली आप सिर्फ रिप्लेस कर देंगे तो आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर। Sir, can you show linear impulse? Sir, can you show the last page? लास्ट पेज, Page before this. वेट, नोट करने दो अभी इसको पहले। सर 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 आपने बोला कि जब दो बॉडीज रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ए एंड बी का जो बीच में लाइक विद रिस्पेक्ट टू ए बी का ओमेगा लाइक ओमेगा ही रहेगा, बट इफ वी लाइक जब मेरी को राउंड पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो दूसरा बॉडी होता है उस वो हमको रेस्ट पे दिखता है ना। अरे भाई जो- रेडियस सेम होता है ना यार, क्या बोल रहा है तू? अरे रेडियस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूछ लेना ठीक है, अभी लेक्चर है, लेक्चर के बाद बात करेंगे अपन। ओके ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर।